जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के मुख्य विषय हैं आठवें वेतन आयोग पर आज सरकार ने संसद में लिखित में दिया जवाब। तो साथियों, कल मैं वीडियो बनाया था और मैंने कल बताया थे आपको कि कल जो है इसके ऊपर जवाब आएगा और ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों, बहुत से साथियों ने कमेंट्स किया था कि क्या आप जो है सांसद से मिले हैं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। जो मैं निकाल के लाता हूं वो कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन होता है और ऐसे नहीं देता हूं। तो साथियों, आज मैंने आपको पता है कि वो सवाल जो मैंने बताए थे वो पूछे गए हैं संसद में, और पूछे जाने के बाद उनका लिखित में जवाब भी आया है। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों, उसके बाद किसने दिया है जवाब? वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जो 4 प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों का लिखित में उत्तर दिया। क्या क्या प्रश्न थे, उनका उत्तर क्या मिला, हिंदी और इंग्लिश में दिखाऊंगा साथियों। और साथियों, प्रश्न था कि कब होंगी TORs फाइनल, सदस्यों की नियुक्ति कब होगी, कितनी बढ़ेगी सैलरी तथा पेंशन, इन सभी चीज़ों का जवाब उन्होंने दिया है। तो साथियों, ये प्रश्न है कल पूछे गए और ये उनके जवाब हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपके पास हर रोज़ मिलते रहेंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा और लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट्स में लिख दीजिए कोई बात है तो साथियों, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा अनस्टेल्ड क्वेश्चन नंबर 150। ये क्वेश्चन नंबर 150 था साथियों। कल ही मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि भाई कल जो इसके बारे में पूछा जाएगा। और टू बी आंसर्ड ऑन मंडे जुलाई 21, 2025। आज ही है साथियों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th विषय था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8वें पे कमीशन का निर्माण। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से है। ये मैं आपको हिंदी में है, इंग्लिश में भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों इसको। तो जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, देखो। एक क्वेश्चन पूछे थे श्री TR बालू ने और श्री आनंद भदौरिया ने, और ये मैंने कल आपको दिखाए थे क्वेश्चन कि कल जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसमें था विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, कृपया बताने की कोशिश करें। और साथियों, ये चीज़ जो है इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, और मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। तो हिंदी में क्या पूछा गया था, क्योंकि साथी जो है हिंदी में ज़्यादा पसंद करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि वीडियो हिंदी में बनाया करो। तो साथियों, मैं हिंदी में इसको कर रहा हूँ। तो देखो साथियों, प्रश्न क्या पूछे गए थे, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है? पहला प्रश्न था साथियों। दूसरा प्रश्न था यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी इसे गठित नहीं किया जाने के क्या कारण है। और साथियों, अगला प्रश्न था 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे। और साथियों, अगला प्रश्न था कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे। तो साथियों, 4 प्रश्न थे, चारों का जवाब मैं आपको दिखा देता हूं। तो साथियों, ये सभी के मन में था कि भाई कब होगा, क्या होगा। तो साथियों, ये इंग्लिश में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री पंकज चौधरी ने इन्होंने जवाब दिया है। जो राज्य वित्त मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी ने, उन्होंने लिखित में जवाब दिया है साथियों। ये लिखित में जवाब दिया है। और ये साथियों, पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ, नहीं इंग्लिश में बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। A और B दोनों का आंसर एक है। A और B दोनों का आंसर ए था क्या कि क्या केंद्र सरकार कर्मचारी 8वें वेतन आयोग गठन है जिसकी घोषणा जनवरी में की गई थी। और बी क्या था, क्या था, यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा दे, नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी गठित नहीं किया जाए, कारण बताएं। तो साथियों, उन्होंने बताया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट 8 सेंट्रल पे कमीशन CPC। भाई सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फैसला ले लिया गया है।
इनपुट्स हैव बीन सोट फ्रॉम द मेजर शेयर होल्डर्स। जो मेजर डिपार्टमेंट हैं, मेजर जो डिपार्टमेंट हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, साथियों रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड फ्रॉम स्टेट, और राज्यों से और पर्सनल और ट्रेनिंग से सभी से क्या मांगे गए हैं? TOR मांगे गए। इनपुट्स मतलब TOR मांगे गए हैं, मतलब इसके अंदर से, तो ये सभी से मांगे गए हैं। जैसे ही आ जाएगा और इसका अंदर सारे के सारे फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। साथियों दूसरा क्वेश्चन था गए 8वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के उच्चार्थ विषय क्या होंगे? तो साथियों इसमें उन्होंने बताया है द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ 8th CPC वुड बी अपॉइंटेड वंस द 8th CPC इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट इसको नोटिफाइड करेगी तो इनको 8th CPC के मेंबर और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो साथियों कर दिया, बिल्कुल कर दी जाएगी। अब और क्या था साथियों? कर्मचारी और पेंशनर के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे? तो साथियों ये बिल्कुल जवाब दिया इसमें कि द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी टेकन अप वंस रिकमेंडेशंस आर मेड बाय 8th CPC आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे ही 8वां वेतन आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे देगा और उसी समय जो है सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसी समय से वेतन आयोग की जो है सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। वेतन आयोग कितना होगा? जो फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर दिया जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर साथियों आजकल चर्चा चल रही है 1.92 से लेकर के ज़्यादा। साथियों कुछ भी हो सकता है, 2.08 भी हो सकता है, 2.228 भी हो सकता है, और साथियों क्या पता सरकार जो है कर्मचारियों की मांग मान ले तो 2.86 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आगे जो आपको पता है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं साथियों, और लोकसभा चुनावों में जो है सरकार पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि इसकी घोषणा उस समय की गई थी जब राज्य के अंदर चुनाव थे। तो साथियों इस प्रकार से एक बहुत बड़े राज्य में चुनाव थे, लेकिन इसको जो है लागू तब किया जाएगा जो कि लोकसभा चुनावों से पहले। और साथियों इसमें आप लोग को काफ़ी एरियर मिलेगा और बहुत खुशी होगी एरियर से। तो साथियों वो था इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। हिंदी में जो चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं जो इंग्लिश में बताया था। क और ख का है सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठित करने का निर्णय ले लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं, TOR मांगे जा चुके हैं साथियों। जैसे वो आ जाएंगे तो TOR फाइनल हो जाएंगे। तो दूसरा साथियों गए का उत्तर है सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और साथियों जो गए था उसका उत्तर ये है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही क्रियान्वयन किया जाएगा। भाई 8वें केंद्र आयोग सिफारिशें कर देगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितना वेतनमान होगा और वो से क्या क्या सिफारिशें होंगी, फिर सरकार उसको स्वीकार कर लेगी और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। तो साथियों लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लागू होगा 100%। आप देख लीजिए इसका जो एरियर मिलेगा 2028 में मिलेगा और आपको काफ़ी एरियर मिलेगा और 4 किस्तों में एरियर मिलेगा। और साथियों जो है क्योंकि 2029 में चुनाव है और सरकार जब तक इसको आगे खींच के ले जाएगी और आपको अच्छा खासा एरियर मिलेगा साथियों, और इसमें कोई शक नहीं है। और साथियों जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको एरियर 2028 में तो पे कमीशन का एरियर मिलेगा और उसके बाद OROP का एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।